कि सुना करो, एक भजन रोज सुना करो और उसी को सुनते रहे सारा दिन, जब जब भी आपका मूड बने। और उसके साथ गाएं भी साथ में। एक तो आपको शब्दों को बोलना आएगा, शब्दों का उतार चढ़ाव समझ आएगा, कौन सा शब्द जल्दी निपटाना है, कौन से शब्द को लंबा खींचना है। कई बार कोई शब्द आगे वाला लंबा खींचना होता है गाने में, कई बार बीच वाला शब्द लंबा खींचना होता है, कई बार अंत वाला शब्द, कई बार तो शब्दों का उतार चढ़ाव सुरों के हिसाब से आएगा। और आप जब बार बार उसको गाएंगे, श्रद्धा से गाएंगे साथ में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उसमें समाया हुआ है उन भजनों में, तो आपको शिक्षा और गहराई से समझ आने लगेगी, आपको उच्च रस मिलने लगेगा, आपके जीवन का भला होने लगेगा, आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि भी आप सब लेख लिख सकते हैं। भजन तैयार है, उसमें आपने अपना अनुभव लिखना है एक एक पद का और डालने लग जाओ, धीरे धीरे आपको लेख लिखने आ जाएंगे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो ये गाया करें, आपको और अच्छी तरह आ जाएगा समझ आपको। आपके दिमाग में स्वर था जो लगना था, लेकिन क्योंकि अभ्यास नहीं किया, कभी कभी है तो बस थोड़ा अभ्यास भी हो जाता है। एक भजन हम सवेरे से शाम तक एक ही सुना करें, उसके ऊपर विचार भी चलता रहता है, उस पर सुरों को भी सुन के हमारा अभ्यास भी बढ़ जाता है गाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबका शुभ हो। प्यारे धर्म साथियों, हमने पहला भजन सुना, बहुत इसकी सुंदर इसकी शायरी है, कविता की दृष्टि से भजन बहुत सुंदर है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत सुंदर है, साहित्य की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है, और धर्म के ज्ञान की दृष्टि से तो कहना ही क्या। यह भजन श्रीमान विकास देव जी का लिखा हुआ है। मुझे बरसों उनके साथ प्रचार में आने जाने का भी और भी हम मुलाकात का, मुझे उनके साथ उठना बैठना मेरा रहा है। श्रीमान जी सवेरे 5 बजे मुझे लगभग दिल्ली 5 बजे रिंग किया करते थे, तो कई लंबी बातचीत चलती थी हमारी। तो उनके उनकी शायरी को मैं समझता हूँ थोड़ा सा, जितनी उनकी शायरी की समझ थी। तो भजन है, थी अंधेरी इंतहाई पाप की, तब हुई जलवा नुमाई आपकी। जलवा का मतलब होता है कोई दृश्य, कोई नज़ारा। नुमाई का मतलब आपका दृश्य हमें दिखाई दिया, आपके सुंदर जीवन का हमें दृश्य दिखाई दिया, यानी कि आप इस धरा पर आविर्भूत हुए। जब इंसान पाप जीवन से, नीच जीवन से, पाप कर्मों से इंसान की प्रकाष्ठा हुई थी, कि यूं समझो कि बस प्रलय आने जैसी उसने नीच जीवन में दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया था। तब उस हालत को संभालने के लिए और उसमें नीच जीवन को धोकर साफ सुथरी आत्मा बनाने के लिए, उच्च जीवन की ओर उनकी दिशा मोड़ने के लिए, उनको उच्च जीवनधारी बनाने के लिए नेचर ने कृपा करके भगवान देवात्मा को इस धरा पर, हमारी धरती पर आविर्भूत किया। प्रकृति माता का हमारे लिए ये दैवी वरदान है भगवान। तो इसका ये अर्थ है। तो ये दो के हम दो पदों के अर्थ हमने कल समझ लिए थे। तो आगे देखते हैं दो पदों के। धर्म सच्चा पा हुई दुनिया निहाल। मैं अभी भी देखता रहता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी में बड़ा कुछ आता है, अटाकाश मटाकाश अटाकाश मटाकाश। इतना अफसोस होता है उनको देखकर, कि उनको बेचारों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है, धर्म की बात क्या है। बहुत साल हुए हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी में मुझे एक नई बड़ी सुंदर मोटी चमचमाती हुई पुस्तक मिली। उसका बाहर जो टाइटल था, मेरे गुरु। तो मैं तो एकदम, मेरा दिल फड़क उठा, मैं कभी बहुत शानदार होगी पुस्तक। तो उस पुस्तक में कितने ही साहित्यकारों ने, कितने ही कवियों ने, कितने ही ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत महान आत्माओं ने अपने गुरुओं के बारे में अपने उद्गार लिखे थे। तो मैंने उन सबको पढ़ा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ये सोच रहा था भी इनमें से कोई ना कोई, किसी ना किसी का कोई ना कोई गुरु ऐसा होगा जो देवात्मा के आसपास होगा,
देवात्मा जैसा उसका जीवन होगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, इतनी सुंदर किताब, इतना मक्खन जैसा पेपर, मोटा पेपर, चमकदार पेपर, इतनी सुंदर लिखाई, इतने सुंदर लेख, इतनी सुंदर फोटोज उसमें, लेकिन जो असल चीज नहीं थी या जिस स्तर की होनी चाहिए थी नहीं थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन एक बात का सौभाग्य भी महसूस होता है कि भगवान ने हमारा टेस्ट कितना ऊंचा कर दिया, हमारी पसंद भगवान ने कितनी ऊंची बना दी। तो इसमें क्या है, धर्म सच्चा पा हुई दुनिया निहाल, जो थी लासानी कमाई आपकी। हे भगवान, आपने धर्म को कमाया है, आपने धर्म को अर्जित किया है। सारी दुनिया को नहीं पता, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमें ये बात समझ आए या ना आए, सच्ची बात ये है कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, सारी दुनिया नहीं जानती। धर्म का वास्तविक रूप परम पूजनी भगवान देवात्मा को समझ आया है, और भगवान समझा रहे हैं हमें थोड़ा थोड़ा शब्दों में। जो समझ आ रहा है, यह भगवान की अपार कृपा हुई है हमारे पर। उन्होंने जो ग्रंथ दिए उनको पढ़ पढ़ के, विचार पूर्वक पढ़ पढ़ के हमें थोड़ा सा समझ आने लगा है कि धर्म वास्तव में क्या है। नहीं तो सारी दुनिया को नहीं पता, बस अटाकाश मटाकाश, अटाकाश मटाकाश। एक व्यक्ति से पूछा किसी ने, कि किसी सत्संग में गया था, भाई आपको बाबा जी सत्संग करा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कैसा लगा? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चे एक लोहे के डिब्बे में ना कंकड़ डालने, काफी सारे कांच की गोलियों के साइज के, और उसको ढक्कन लगा के उस डिब्बे को जोर जोर से हिलाए। कैसी आवाज आएगी? खड़ 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 खड़, मीनिंगलेस आवाज आएगी। वो कहते जी आपका सत्संग मुझे ऐसे लगे। अर्थपूर्ण बात किसी के पास नहीं है। ये जितने ही धर्मों में, जितने ही धर्म ग्रंथों में जितनी सुंदर बातें हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है। सब धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं। रामायण में कितनी सुंदर बातें हैं, महाभारत में कितनी सुंदर बातें हैं। इन सुंदर बातों का, इन सुंदर बातों की दौड़ या मनुष्य की दौड़ सात्विक भावों तक है। जिस मनुष्य के अंदर जितने कोई सात्विक भाव अच्छे होते हैं, विकसित अवस्था में होते हैं, वह मनुष्य उतनी सुंदर बात कर सकता है, उतनी अच्छी बात कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो जितने धर्मों में जो जो बातें अच्छी हैं, वो जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उनके अंदर उनका हृदय जैसा था, जैसा सुंदर था, जैसे उसके अंदर सात्विक भाव थे, उस स्तर की वो अच्छी बातें लिख गया, जो जिनको पढ़ के सुन के हमारा हृदय प्रभावित हो जाता है कि वो बड़ी सुंदर बात कही है। लेकिन आप ये देखिए कि प्राइमरी तक के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल होता है 5वीं तक। जब 5वीं का स्कूल खत्म हो जाता है, जहाँ से, जहाँ 5 श्रेणियां बच्चा पढ़ लेता है, उस स्कूल की शिक्षा उसने पूरी कर ली। तो 5वीं जहाँ से खत्म होती है, वहां से छठी क्लास शुरू होती है। वो फिर मिडिल तक का चलता है, छठी, 7वीं, 8वीं, ये कैटेगरी अलग है स्कूल की। तो जहाँ 8वीं क्लास की शिक्षा पूरी होती है, वहां से उसके लिए वो स्कूल बंद हो जाता है। फिर 9वीं से शुरू होता है, 10वीं और 11वीं, +2 कहते हैं जिसको, +2 तक जाके खत्म हो जाता है। जहाँ +2 तक शिक्षा खत्म हो जाती है, फिर आगे कॉलेज शुरू हो जाता है। और जहाँ कॉलेज खत्म हो जाता है, फिर वहाँ जीवन की पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिंदगी की परीक्षा शुरू हो जाती है। तो जितने धर्मों की अच्छी बातों को लेकर जहां तक दौड़ रही है, या यूं समझें कि सात्विक भावों की, जहां सात्विक भाव जाके थम जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि बस इससे आगे नहीं हमारे से जाया जाता, वहां से देव धर्म शुरू होता है। प्यारे साथियों, हम समझ लें कितनी सुंदर बातें देवात्मा ने जो देव स्तोत्र लिखा है उसमें देखें। देव स्तोत्र में तीसरा पद, चौथा पद क्या आता है देव स्तोत्र में, कि देव तेज प्रकाशकम
नीच राग विनाशकम सत्य मोक्ष प्रदायकम श्री देव गुरु नमाम्यहम्। कि हे भगवान, आपके देव रूप में देव तेज का, आध्यात्मिक बल का भी, शक्ति का भी, आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश तथा विकास हुआ है। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति अधिकारी हृदयों तक पहुंचाकर जिस जिस तक भगवान की धर्म शक्ति पहुंच जाती है, उसके अंदर उच्च परिवर्तन आना शुरू होता है। कि हे भगवान, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति अधिकारी हृदयों तक पहुंचाकर उनके जितने भी प्रकार के आत्मिक विकार हैं, जितने भी प्रकार के आत्मिक रोग हैं, जितने भी प्रकार के नीच राग हैं, नीच आकर्षण हैं, नीच घृणाएं हैं, नीच आकांक्षाएं हैं, नीच गतियां हैं, उनकी जितनी मैल आत्मा में भर गई, आप उस मैल को नष्ट करके अधिकारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाते हैं। भगवान का काम यहाँ से शुरू होता है। असल में जब कोई आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाता है, वहां से भगवान का धर्म ज्ञान उसे मिलना शुरू होता है। आशा करता हूँ आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे कि जहाँ से सारे धर्म खत्म होते हैं, उनकी जो बेस्ट बातें हैं, जहाँ से दी एंड हो जाता है उनकी बेस्ट बातों का, वहां से देव धर्म शुरू होता है। कितना अंतर है। तो पुण्य भगवान को सच्चा धर्म दिखाई दिया, आत्मा की शिक्षा समझाई, धर्म की शिक्षा समझाई, और किसी को समझाई होती तो वो भी ऐसे उच्च परिवर्तन पैदा करता। तो इसमें क्या दिया पर में, धर्म सच्चा पा हुई दुनिया निहाल। निहाल का क्या, धन धन होगी। कि भगवान आपने सच्चा धर्म दिया दुनिया को, तो दुनिया धन धन होगी जिसको मिला। जो थी लासानी कमाई आपकी, आपने ऐसा अद्वितीय धर्म अर्जित किया था। कहीं से आपको गिरा पड़ा मिल नहीं गया। अभी जैसे कोई चीज मिल जाती है रास्ते में उठा लाए, आपने मर मर के कमाया है इसको, कितने संघर्ष किए हैं आपने, शोध कर करके इस धर्म के ज्ञान को खोजा है पुस्तकों में से। आपने जो धर्म अर्जित किया, कमाया, वो हमें फ्री में दे दिया। अगला पद, क्या बताऊं क्या मिली दौलत उन्हें, जिन जनों ने शरण पाई आपकी। कि हे भगवान, जिन महासौभाग्यवान जनों ने आपकी शरण पाई, आपके शरणागत हुए, आपके सेवक बने, आपके शिष्य बने, उनको क्या दौलत मिली, क्या संपत्ति मिली, मैं किसी को क्या बताऊं। मेरे पास शब्द नहीं है। कोई मेरे से पूछे, आपसे पूछे कि देव आत्मा ने आपको क्या दिया है, हमारे पास भी शब्द नहीं है। हम वो गूंगे हैं। कहते हैं ना, गूंगे को कोई मीठी बहुत स्वादिष्ट चीज खिला दी, फिर पूछा बता कैसी है, अब वो गूंगा कर रहा है, वो बता ही नहीं पा रहा। हमारे गूंगों जैसी हालत है हमारी। तो क्या दिया, क्या बताऊं क्या मिली दौलत उन्हें, जिन जनों ने शरण पाई आपकी, जो सचमुच में आपके जीवंत रूप में आपके शिष्य बन गए, उनको जो धर्म धन मिला है, ऐसा धन जिसके बारे में सारी दुनिया अनभिज्ञ है, ऐसा धन जो सार धन है, जो सदा हमारे साथ रह सकता है, यहाँ भी परलोक में भी, जो सदा हमारे काम आ सकता है। श्रद्धे रोचनानी जी सवेरे साधन करवा रहे थे ना, वो साधन क्या था, धर्म भी श्रद्धा विहीन आत्मा, पूंजी विहीन आत्मा। धर्म धन जो है ये पूंजी है हम आत्माओं की। आत्मा को जीवित रहने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रहने के लिए, आत्मा को सुरक्षित रहने के लिए, आत्मा को विकास लाभ करने के लिए निरंतर धर्म धन की आवश्यकता रहेगी। और धर्म धन साधन है, हम इसको परलोक में भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इस पद में क्या इसका अर्थ है, क्या मिली, क्या बताऊं क्या मिली दौलत उन्हें, जिन जनों ने शरण पाई आपकी। कि हे भगवान, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बताने की अवस्था में नहीं हूँ कि जिन जनों को आपको गुरु बनाने का सौभाग्य मिला, आपकी शरण जिनको प्राप्त हुई, उनको क्या दौलत मिली। ये दौलत
शब्दों में नहीं बताई जा सकती, ये जी के ही इसका आनंद लिया जा सकता है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा का 18वां अध्याय आज शुरू करते हैं। तो 18वें अध्याय में परसों हमने एक छोटा सा पैरा पढ़ा था, ओपनिंग पैरा इसका, मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ ताकि हमारा सीक्वेंस बन जाए और भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं उसको समझने में हमें दिक्कत ना आए। तो 18वें पैरे में भगवान ने, इसका शीर्षक है जो अध्याय का, वो है तत्व अनुसंधान विश्व का महाकठिन काम। भगवान देवात्मा ने शोध की, शिक्षा की, खोद खोद के निकाली है। वो जैसे कुआं खोदते थे पहले, जिन्होंने खोदते देखे जमीन को, खोद खोद के वो बाहर मिट्टी का पहाड़ लग जाता था। देखने में लगता था इतने से कुएं में इतनी मिट्टी निकल सकती है, पहाड़ लग जाता था अगर मिट्टी इकट्ठी करते थे। मैंने देखा है ये नज़ारा। तो भगवान देवात्मा ने कितनी पुस्तकों में, ग्रंथों में अध्ययन कर करके आत्मा का, धर्म का सत्य ज्ञान शोध किया है, खोजा है, खोज की है भगवान ने। तो क्या देते हैं शीर्षक, तत्व अनुसंधान विश्व का महाकठिन काम। ये काम असाधारण है, महाकठिन है, देवात्मा के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है ये। तो भगवान कहते हैं कि तत्व अनुसंधान विश्व का महान कठिन काम, उसकी सिद्धि के लिए मेरा महासंग्राम। भगवान कहते हैं कि मैंने फिर जो काम शिक्षा खोजी, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए, उसको सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो मैंने कार्य किया, ये महासंग्राम है मेरा। तो इस कार्य को भगवान ने 1887 से 1893 तक 6 साल में बांटा है ये, कि मैंने 6 साल में जो अनुसंधान किया शिक्षा का। पहला जो था वो 1883 से 1886 था, ये 87 से 93 तक का है, 6 साल का। इस पीरियड में भी, इस समय में भी भगवान देवात्मा ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर को सत्य मानकर उन्होंने ये खोज की है। तो इसका ओपनिंग पैरा है, भगवान कहते हैं कि महाव्रत ग्रहण करने के बाद सन 1886 ईस्वी तक मैंने अपने तत्व अनुसंधान विषयक संग्राम में जो कुछ सफलता लाभ की थी, उसका सारांश मैं इस पुस्तक के 16वें परिच्छेद में दे चुका हूँ। 16वां परिच्छेद हमने पढ़ा है, जिसमें भगवान ने दिया कि 83 से लेकर 86 तक जो मैंने शिक्षा खोजी, उसका निचोड़ ये है। उसके अनंतर 1887 से लेकर 1893 तक मैंने अपने आविर्भाव और धर्म के अन्य तत्वों के विषय में जो कुछ और गवेषणा की, भगवान ने और जो कुछ शोध करके शिक्षा खोजी और उनके संबंध में जो कुछ शिक्षा दी, वह यह थी। बहुत सुंदर अध्याय है ये, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये अध्याय, खास करके पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अध्याय लंबा भी है, इसमें देववाणी है भगवान की बहुत सारी, और वो विचार करने वाली है। उनको भी मैं फेसबुक पे डालना शुरू करूंगा, विचार चल रहा है मेरे अंदर अभी। तो भगवान ने जो 6 साल में शिक्षा खोजी और ईश्वर को सत्य मानकर, तो उसका सारांश दे रहे हैं। तो लिखते हैं कि मेरी शिक्षा, नंबर 1 है, मेरा आविर्भाव क्या है। कोई मेरे से पूछ ले, आपसे पूछ ले कि आपका जन्म क्यों हुआ है, वो आज ही फेसबुक पे देखा था मैंने, एक ने प्रश्न डाला कि क्या हम मरने के लिए पैदा होते हैं। और वो जो संगठन था, संगठन बड़ा धार्मिक क्लेम करता था अपने आप को, स्पिरिचुअलिटी शब्द पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ था, बड़ा महिमा युक्त बना रखा था। तो मैंने भी कमेंट्स डाले। मैं इस भाव से डालता हूँ भाई, शायद कोई प्रेरित होकर भगवान के साथ जुड़ जाए। इस शिक्षा के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती हैं, ऐसी ऐसी आती रहती हैं, 5-7 रिक्वेस्ट अच्छे लोगों की। तो मैंने उसमें उत्तर दिया भगवान की ज्योति में, जो जो हमारी भगवान की शिक्षा में है। तो भगवान ने
अपने आविर्भाव से क्या तात्पर्य है? कोई मेरे से पूछे, आपसे पूछे, जैसे आज ही मैंने बताया आपको, फेसबुक पे देखा कि क्या मनुष्य मरने के लिए पैदा होता है? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, आप पेट भरते हैं क्या खाली करने के लिए भरते हैं पेट? क्या यही जीवन है? ये तो जीवन का निम्नतर स्तर है। ये तो नाली का कीड़ा भी कर लेता है, खाया जाएगा, मल मूत्र त्याग कर जाएगा। हम इसीलिए पेट भरते हैं ताकि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, और उस शक्ति को पाकर हम इस दुनिया को अपनी सृजनशीलता से पहले से बेहतर बनाए, बेस्ट बनाए, अपने जीवन से बेस्ट योगदान दे। इसलिए हम खाना खाते हैं। भगवान हमें ये बताते हैं, ये सिखाते हैं। मरने के लिए नहीं हम पैदा हुए। हम नेचर की बहुत प्यारी संतान है। एक एक जीव को पैदा करने के लिए नेचर को करोड़ों साल लगे हैं। नेचर चाहती है कि हम अमर होना सीख लें और अमर होने की विधियां अपनाने लग जाएं और अमर हो जाएं। नेचर ने हमें भगवान देवात्मा दे दिए। तो भगवान क्या लिखते हैं कि मेरा आविर्भाव क्या है? तो भगवान लिखते हैं कि मेरी ज्योति और शक्ति की विशेषता। ये पहले से ऊपर है ब्रैकेट में कि मेरी ज्योति और शक्ति की विशेषता पिशाचत्व से मोक्ष और धर्म जीवन की प्राप्ति के लिए मेरे साथ संबंध की आवश्यकता, मेरे साथ संबंध स्थापन करने के फल। वैसे तो भगवान ने अपना अभिप्राय दे दिया इसमें 3 पंक्तियों में। मैं फिर पढ़ता हूँ, हम समझे, मैं भी समझने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे भी समझ आ जाए कि भगवान के आविर्भाव की, मेरे भगवान का आविर्भाव क्यों हुआ है, कि भगवान की ज्योति और शक्ति की विशेषता क्या है। पिशाचत्व से मोक्ष और धर्म जीवन की प्राप्ति के लिए मेरे साथ मन की आवश्यकता, मेरे साथ मन स्थापन करने के फल। भगवान कहते हैं कि हम उनकी देव ज्योति पाए, उनका बल पाए, और भगवान के साथ जुड़ने के लिए संग्राम करें, धर्म जीवन लाभ करें, और भगवान के साथ हम संबंध स्थापन करें। तो भगवान क्या लिखते हैं कि एक और मेरे सम्मुख इस समय के विश्वास के अनुसार, जो समय विश्वास है 1887 में भगवान के, एक ऐसे पुरुष का रूप सम्मुख है कि जिन्हें मैं परम देव कहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अपने विश्वास के अनुसार एक ऐसे पुरुष का रूप मेरे सामने आता है मेरी कल्पनाओं में, जिसे मैं परम देव कहता हूँ, जो देवत्व के अनंत भंडार है। अर्थात भगवान ईश्वर को परम देव मानते हैं और ईश्वर को देवत्व का अनंत भंडार मानते हैं। देवत्व अर्थात सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण अस्तित्व। देवत्व जो सबको ज्ञान प्रदान करते हो, सबको है, आत्म कल्याण प्रदान करते हो, सबको आध्यात्मिक रूप में सुंदर बनाना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं कि एक और मेरे सम्मुख एक ऐसे पुरुष का अर्थात ईश्वर का रूप सम्मुख है कि जिन्हें मैं परम देव कहता हूँ, जो देवत्व के अनंत भंडार है, जो पूर्ण सत्य, न्याय और हित प्रिय है। कि ईश्वर देवत्व के अनंत भंडार है। अनंत भंडार, ऐसा भंडार जितना वो बांटते जाए उतना वो बढ़ता जाए भंडार। खत्म होने वाली तो कल्पना ही नहीं उसमें, कि जितना बांटेंगे उससे ज्यादा अंदर बढ़ता जाएगा। ऐसे भंडार हैं जो पूर्ण, जो सत्य के, जो पूर्ण सत्य, न्याय और हित प्रिय है। जो पूर्णांग सत्य के, पूर्णांग न्याय के और पूर्णांग हित के प्रिय हैं, जिनको सच्चाई, भलाई, सच्चाई, न्याय और हित बहुत प्रिय है। जो सब प्रकार के असत्य, अन्याय तथा अहित से रहित और इसीलिए पवित्र हैं। कि ईश्वर, ऐसे ईश्वर की, भगवान के
मन में कल्पना थी, जो सब प्रकार के असत्य, मिथ्या, अन्याय और अहित से रहित हैं, इसलिए पवित्र है। जो न केवल आप कभी किसी के संबंध में किसी प्रकार के असत्य व अहित अर्थात पाप व दुराचार का कोई व्यवहार नहीं करते, किंतु जो जन ऐसा व्यवहार करते हो उनके इस महानीच अथवा अधम रूप को घृणा करते हैं। ऐसे ईश्वर जो कोई ऐसा राक्षसी व्यवहार किसी के साथ नहीं करते, अगर कोई और करता हो तो उसको, उसके लिए भी उनके मन में बहुत घृणा भरी हुई है। और दूसरी ओर संसार के वह लाखों और करोड़ों जन हैं कि जो क्या सत्य, क्या न्याय और क्या हित विषय प्रत्येक अनुराग से केवल यही नहीं कि शून्य है, वंचित है, खाली है, किंतु अपनी नाना वासनाओं, उत्तेजनाओं और अहंग के वशीभूत होकर उनके विरुद्ध असत्य, अन्याय और अहित का साथ देते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, और उनके अनुसार अपने आत्मा, अपने नाना संबंधों में मनुष्य के भिन्न भी और कितने ही संबंधों में नाना प्रकार का दुराचार और अत्याचार, पाप और अपराध करते हैं, और अपनी इस नीच प्रकृति के द्वारा दूर के संबंधों के भिन्न अपने निकट के पारिवारिक जनों के संबंध में भी नाना पाप और अपराध करने से नहीं रुकते और नहीं रुक सकते। और उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक ऐसे ऐसे पुरुष का रूप मेरे सम्मुख आ रहा है। असल में भगवान का जो अपना रूप है वो शब्दों में निहित है, जो सत्य, हित तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो, जो असत्य, मिथ्या और अन्याय से पूर्णतः पवित्र हो, जो किसी के प्रति कोई बुरा कर्म ना करता हो, कोई और करता हो उसके लिए भी जिसको दुख होता हो। कहते एक तरफ तो मेरे मन में ऐसे पुरुष की कल्पना आती थी, ऐसा उसका रूप आता था। दूसरी तरफ जो दुनिया की वास्तविक अवस्था है कि करोड़ों मुश नाना प्रकार के नीच रागों, नीच ग्रहों से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, नीच आकर्षण रखते हैं, नीच अनुराग रखते हैं, नीच कामनाएं रखते हैं, नीच गतियां करते हैं। दूर के संबंधों को तो के संबंध में तो वो अनाचार, अत्याचार करते हैं, निकट से निकट के संबंध में भी अपने पारिवारिक जनों के साथ भी वो नीचता मूलक चिंताएं और गतियां करते हैं। एक तरफ ऐसे ईश्वर हैं जैसे देवात्मा खुद है, और एक तरफ ऐसी मानवता है। इन दोनों के बीच में मैं अपने आप को देखकर साफ अनुभव करता हूँ। क्या कहते हैं भगवान के इन दोनों पक्षों में, एक तरफ ईश्वर है, भगवान के ईश्वर, और एक तरफ रोषानी जीवनधारी। कहते हैं इन दोनों के बीच में मैं अपने आप को साफ देखकर अनुभव करता था कि देवत्व व देव जीवन के जो विशेष अंग मुझ में वर्तमान हैं, और पिशाच और देव जीवन और उनके फलों आदि के विषय में नाना तत्वों को दिखाने वाली जिस देव ज्योति से मेरा हृदय ज्योतिर्मान है, और मैं देवत्व के विविध अंगों का अनुराग रखकर उसके विरोधी पिशाचत्व के सब अंगों के लिए जिस प्रकार अपने हृदय में अत्यंत गाढ़ घृणा रखता हूँ, वही मेरे यह सब अंग जब तक अन्य आत्माओं में प्रस्फुटित और उन्नत न हो, तब तक जैसे एक और संसार में पिशाचत्व और उसके कारण विविध संबंधों में जो महादुख व नरक फैला हुआ है वह नष्ट नहीं हो सकता, वैसे ही दूसरी ओर उन अंगों के विकसित होने से मनुष्य के नाना संबंधों में जिस प्रकार की विचित्र शांति आती है, जो जो कल्याण व सुख व आनंद आता है, और मनुष्य आत्मा जिस प्रकार की अति सुंदर और हितकर मूर्ति धारण करता है और अपने सब संबंधों में निहायत बरकत की चीज और लगातार विकास लाभ करने के योग्य बन जाता है, उन सब का प्रकाश भी असंभव है। ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, आधे पेज से ज्यादा है,
लेकिन मैं थोड़ा अपने शब्दों में समझा देता हूँ जो मुझे समझ आ रहा है थोड़ा सा। भगवान कहते हैं मैं दो पाटों के बीच में खड़ा हूँ। एक तरफ मेरा ईश्वर है, भगवान का ईश्वर, असल में भगवान का अपना देव रूप है। भगवान के अंदर जो योग्यताएं हैं वो उन्होंने सोचा भी ईश्वर में है ये योग्यताएं। और दूसरी ओर नीच नीच जीवनधारी करोड़ों मनुष्य हैं और उनके बीच में मैं खड़ा हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे अपनी देव ज्योति के उजाले में ये समझ आ रहा है, दिखने लगा है कि जब तक ये मनुष्यों में इनके आत्मिक मैल नहीं जाएगी, दुष्टता नहीं जाएगी, इनके आत्मा में उच्च अंग पैदा नहीं होंगे, उच्च भाव पैदा नहीं होंगे, तब तक इनके विकास का मार्ग नहीं खुलेगा। मैंने थोड़े शब्दों में बता दिया, अपने शब्दों में। ये आधे पेज का ये नोट है, आप पढ़ सकते हैं फिर इससे। पेज नंबर 99 है इसका, 18वां अध्याय है। यानी कि यहाँ तीन पक्ष हो गए। एक पक्ष तो ईश्वर, और ईश्वर देवात्मा के, हमारे नहीं। हमारा ईश्वर तो वो है जो हमें सुख देता रहे, हमारे से मांगे कुछ ना। एक तरफ तो देवात्मा के ईश्वर, एक तरफ देवात्मा खुद, और एक तरफ नीच जीवनदारी सारी मानवता। और भगवान को ये बात समझ आ गई कि जब तक इनके नीच आकर्षण दूर नहीं होंगे, इनके नीच राग नीच गनाएं नष्ट नहीं होंगी, जब तक इनकी नीच कामनाएं नीच गतियां पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे, तब तक इनके भले का मार्ग नहीं खोल सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, यहाँ तीन पक्ष हो गए। एक देवात्मा, एक ईश्वर, और एक सारी दुनिया, सारी मानवता शेष। भगवान कहते हैं मुझे यह भी मालूम था कि परमेश्वर देवत्व के भंडार होकर तथा मनुष्यों के हृदयों में निवास करके भी देवत्व से विहीन और पिशाचत्व के अधीन और अंधकारग्रस्त लाखों आत्माओं के भीतर वह ज्योति नहीं पहुंचा सकते कि जो मैं पहुंचाता हूँ और पहुंचा सकता हूँ और पहुंचाता हूँ, और जिसके प्रवेश करने से उन्हें अपने पापी अथवा बुरे और भयानक रूप दिखाई देती है अवस्था में, सॉरी, उन्हें अपने पापी अवस्था बुरे और भयानक रूप में दिखाई देती है, और वह उससे निकलने की आकांक्षा करते हैं, और ना वह शक्ति ही उन तक पहुंचाते हैं, वहां पहुंचा सकते हैं कि जिसे पहुंचाकर मैं एक एक अधिकारी आत्मा की गति को पलट देता हूँ और उसके जीवन में उच्च परिवर्तन ले आता हूँ। तो ये भी सेंटेंस लंबा है, लेकिन इससे ये पता है, भगवान ने स्पष्ट किया है कि भगवान देवात्मा ईश्वर होकर भी ना, सॉरी, भगवान का ईश्वर होकर भी देवात्मा का ईश्वर की बात है यहाँ, कि देवात्मा के जो भगवान के जो ईश्वर है वो ईश्वर होकर भी वो धर्म की ज्योति, धर्म की शक्ति आत्माओं में नहीं पहुंचा सकता, नीच जीवनधारी आत्माओं में नहीं पहुंचा सकता, जो मैं पहुंचा सकता हूँ मैं पहुंचाता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्योति मैं पहुंचा सकता हूँ ना इन मनुष्यों में, नीचे जीवनधारियों में, और इनके जीवन की गति पलट सकता हूँ, इनके अंदर उच्च परिवर्तन ला सकता हूँ, इनके नीच चिंताओं नीच आकर्षणों को सबको, सारी मैल को छुड़ाकर इनको उच्च जीवनधारी बना सकता हूँ। वो ईश्वर भी नहीं बना सकते, ईश्वर होकर भी ज्योति मैं पहुंचाता हूँ, तब जाके इनके जीवन पड़ता है। आगे क्या लिखते हैं भगवान, मैं देखता था कि जैसे सूर्य व लैंप आदि की ज्योति के बिना किसी के कमरे का अंधकार दूर नहीं होता। भगवान ने कितने सरल शब्दों में हमें समझाया, दृष्टांत कैसे दिए। हम कहते मैं देखता था कि अगर लैंप अंदर कमरे में जल रहा होगा तो अंदर अंधकार दूर हो जाएगा। लैंप नहीं जल रहा, बाहर की धूप नहीं आने की जगह कोई, तो कमरा अंधकार ही रहेगा। और किसी विद्वान मनुष्य की मानसिक शक्ति के प्रयोग के बिना किसी को विद्या नहीं आती। भगवान कहती अगली उदाहरण दी है कि जैसे कोई विद्वान किसी को ना पढ़ाए तो स्टूडेंट को जो विद्या नहीं आएगी, वैसे ही मनुष्यों के हृदयों में उपरोक्त परिवर्तन का कार्य
मेरे बिना ईश्वर नहीं करते और नहीं कर सकते। भगवान कहते, मुझे ये समझ आ गई थी कि जो ज्योति मेरे पास है, जो शक्ति मेरे पास है, जब मैं अपनी ज्योति शक्ति लोगों के पास पहुंचाता हूँ तब उनके अंदर उच्च परिवर्तन आता है। मेरे बिना और कोई नहीं पहुंचा सकता, ईश्वर भी नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए सन 1892 में मैंने अपने आत्मा में देव धर्म के आविर्भाव और इस आविर्भाव के उद्देश्य के संबंध में यह वाक्य लिखकर प्रकाशित किए। क्या कहते हैं भगवान के सन 1892 में मैंने अपने आत्मा में देव धर्म के आविर्भाव और इस आविर्भाव के उद्देश्य के संबंध में यह वचन लिखकर प्रकाशित किए। भगवान ने देववाणी प्रकाशित की लोगों को बताने के लिए कि देवात्मा के पास तुम्हें देने के लिए क्या है, शायद किसी को समझ आ जाए। तो क्या कहते हैं भगवान, मुझ में देव धर्म का आविर्भाव, इसमें दो दो बातें हैं। भगवान कहते हैं कि देव धर्म व देवत्व का आविर्भाव किसी पत्थर व वृक्ष में नहीं हुआ। भगवान कहते हैं अच्छी तरह समझ लो, क्या कि देव धर्म का आविर्भाव किसी पत्थर व वृक्ष में नहीं हुआ। हमारे लिए विचार करने की बातें हैं ये, कि उनमें क्यों नहीं हुआ। बात वहीं आ जाती है, वो जीवंत नहीं है, उनकी आत्मिक घटना पूर्ण नहीं है, वो ऐसा संग्राम नहीं कर सके, इस प्रोसेस में से नहीं गुजरे जो धर्म की खोज करके उन्होंने अर्जित किया हो। तो देवात्मा कहते हैं देव धर्म का देव धर्म व देवत्व का आविर्भाव किसी पत्थर व वृक्ष में नहीं हुआ, किंतु मेरी आत्मा में हुआ है। देवात्मा हमें बता रहे हैं कि धर्म मेरी अंदर आत्मा में हुआ है, और इसकी कुल कुछ और विशेष खूबियां। तो भगवान कहते हैं धर्म की सारी विशेषताएं, कुल सारी विशेषताएं और उच्च विशेषताएं मेरे आत्मा के भीतर हैं। समझो भगवान की बातों को। है कोई सुनने वाला? लोगों ने समझे बड़े घमंडी हैं, बड़े अहंकारी हैं, हमारे धर्मों का अपमान करते हैं और अपनी बात को सच कहते हैं, सही कहते हैं, बेस्ट कहते हैं। अरे भाई समझ तो लो, समझ के रिजेक्ट कर देना, समझ के आलोचना कर देना। इंसान जल्दबाज बहुत है, बिना समझे जज बन जाता है निर्णय देने के लिए, एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छे श्रोता उन्हें निष्पक्ष होकर सुने। देवशास्त्र दूसरे खंड में आया है ना, कि ज्ञान किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, सत्य ज्ञान किसे कहते हैं। सत्य ज्ञान को पकड़ने की हम कोशिश करें। सत्य ज्ञान वो है जो नेचर की कोख से पैदा हुआ, सिंपल बात है। जिस ज्ञान की पोषकता, जिस ज्ञान की गवाही नेचर देती है, वो सत्य ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, कि देव धर्म व देवत्व का आविर्भाव किसी पत्थर व वृक्ष में नहीं हुआ। हाँ, अगर और जोड़ देते, किसी और मनुष्य में भी नहीं हुआ, किंतु भगवान कहते किंतु मेरे आत्मा में हुआ है। कोई पूछे भी आप में क्यों हुआ, तो हमारे पास होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है, देव शक्तियों से पूर्ण है। देवात्मा शुद्ध पवित्र आत्मा है। हमारे प्रकार की मानवीय दुर्बलताएं लेश मात्र नहीं हमने, उनका बीज भी नहीं आया। बीज का मतलब होता है कि बुराई तो इनमें नहीं हुई कोई पैदा, लेकिन बुराई का बीज अंदर पड़ा है। अगर उसको मौका मिला बीज जाग जाएगा, पैदा हो जाएगा। जब बीज ही नहीं होगा तो बुराई जागेगी कहाँ से। कितने पवित्र है भगवान देवात्मा। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं, बेवकूफ है वह जो देवत्व के इस विशेष आविर्भाव व उसकी विशेषताओं और बरतों को मुझे छोड़कर कहीं और ढूंढता है। अब भगवान के हृदय की था तो भगवान ही ले सकते हैं कि उन्होंने ये क्या शब्द लिख दिए, किस उद्देश्य से लिख दिए। लेकिन हम अपनी मोटी बुद्धि से हम थोड़ा सा तो अनुमान लगाने की कोशिश करें कि भगवान क्या कह रहे हैं। कि भगवान यही कहना चाहते हो कि भाई पहले तुम देखो धर्म क्या है, जिसके पीछे लग रहे हो देखो इसके अंदर है ये या नहीं है। इसके अंदर है वो चीज जो मतलब मुझे चाहिए या नहीं है।
हमें यही नहीं पता हमें क्या चाहिए। कोई भी हमें ज्यादा अक्ल वाला हमें मूर्ख बना के चल पड़ता है। भेड़ बकरियों की तरह लोग लगे हुए हैं धर्मों में, तथा कथित मजहबों में, धर्मों में भीड़ बढ़ा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। एक मत के कितने ही चेले बने हुए हैं, क्योंकि उनका एक लीडर जो वो उस मत का चेला बना था। अब मैंने 2 दिन को नमाज लिखा, भाई आप इस धर्म का ज्ञान पाके मुझे बताना ये धर्म क्या है। आपका नेता बना था इसलिए आप बन गए, आपको पता कुछ नहीं है तो फिर आप बने भी नहीं हैं। आप अपने नेता को भी धोखा दे रहे हैं, उस मत को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। तो जिस धर्म के आप सदस्य बन रहे हैं उसका ज्ञान तो पाओ, मुझे बताओ क्या है, क्या ज्ञान है ये। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बेवकूफ है वह जो देव धर्म के इस विशेष आविर्भाव व उसकी खूबियों, खूबियों का मतलब विशेषताओं तथा बरकतों, बरकतों यानी कि लाभों को मुझे छोड़कर कहीं और ढूंढते हैं। कि यदि आपको धर्म का सत्य ज्ञान चाहिए, धर्म का सत्य वो चाहिए, धर्म की क्या कहते हैं विशेषताएं आपको समझनी है, धर्म के आपको लाभ समझने हैं, तो देवात्मा के देव रूम में मिलेंगे। मैं ये पढ़कर ये भी सोच रहा हूँ मैं अपने कमेंट्स क्या दूंगा, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नया जन पढ़ेगा वो कहेगा मैं बेवकूफ करता है, तो मैं कमेंट्स क्या दूंगा। कमेंट्स देने जरूरी है। बेवकूफ हम इसलिए हैं कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, बोध नहीं। और ये जो ढोल ढपरी बजा रहे हैं अपने करोड़ों लोग, कितने ही मत मतांतर भीड़ लगी हुई है दुनिया में, उनके पास भी नहीं है। किसी से पूछो तो सिर फोड़ने को आता है। व्हाट्सएप पे किसी को एक बार आप कमेंट्स दे दो, वो जैसे ना वो कौवे पीछे पड़ जाते हैं ना मांस नोचने के लिए, अनेकों लग जाएंगे कमेंट्स देने, उपदेश बन जाएंगे। हो सकता है कई गालियां भी देखने लग जाए कि तू हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप कर रहा है, ये भी नहीं पता। यानी कि दुनिया सुनने की अवस्था में भी नहीं है। तो भगवान ने कितनी बड़ी बातें की, कितना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, समय हो गया। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर कल देखेंगे इसी टाइम। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में कुछ मेल आए, एकता आए, भगवान की शिक्षा हमें अधिक से अधिक समझ आ सके, हम उसको आत्मसात कर सके, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के योग्य हो सके। आज के साधन में 17 लोग आए थे, बड़ी खुशी की बात है। आप औरों को भी प्रेरित किया करें। एक शोभा शर्मा जी आई थी, है शोभा, शोभा जी मेरे ख्याल में है, शायद चले गए वो। तो कोई उनका परिचय देगा कोई, ये कौन है महिला शोभा शर्मा जी? आज मैंने तो पहली बार देखा है। मैंने भी पहली बार देखा उनको। किसी को पता हो शोभा शर्मा जी कौन थी? चलो कल पता कर लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। इंट्रोडक्शन मिले तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। ये शुभ। शोभा शायद ये देवाश्रम के पास से है शायद। हाँ, देवाश्रम के पास है। हाँ अगर मेरे को मतलब मैं पत कंफर्म करती हूँ, ये लिंक मैं ही कोई भेज रही थी उन्हें, नहीं, मैं नहीं भेजा था। कोई बात नहीं, कल कंफर्म। आएंगे, कल पहले ही हाँ पूछ जी लेंगे। हाँ जी हाँ जी, सामने ही रहती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, हाँ, सबका बहुत अच्छा समझाया श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो रवि, शुभ हो। अच्छा, जो हाँ ये जी, मैं श्रीमान जी बोला यार तो। की हमने रखी है ना जी, मैं जी शुभ हो श्रीमान गया जी। ना, शुभ हो श्रीमान जी। जी आप कब जा रहे हैं रुड़की? 17। रुड़की चले देखते हैं गए? जी, या तो 17 को जाएंगे या फिर 18 को जाएंगे। अच्छा। अच्छा, मैं ये कह रहा 16 को था। आना है श्रीमान जी, हाँ जी। 16 को। हाँ, मैं घर वाले मैं पहले आते हैं जब प्रोग्राम होता है ना कोई फंक्शन, तो घर वाले पहले पहुंचते हैं। हम 3 लोग पहुंच रहे हैं 16 को। आप 16 को? गुड। हाँ लिखवा दे आप, है ना, मैं लिख दूँ, मैं लिस्ट में लिख लूंगी। हाँ, हम 3 लोग हैं, 2 अच्छा लुधियाना आप। से, 1 दोराहा से। हाँ,
जो यहाँ बैठे हैं ना, वो सबको तो 16 को ही आना चाहिए, जितने भी हैं जन। असल अपने में घर ना, वाले पहले पहुंचते हैं ना। असल में ना कई बार ना मेरी सेहत मुझे अलाउड नहीं करती ज्यादा देर में, फिर इसीलिए मैं सोच रहा हूँ भी एक दिन कम करना, देखूंगा जी। नहीं तो कोशिश करूंगा भी 17 को जरूर आऊँ। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो। नहीं अगर ऐसा हुआ मुझे सेहत से इजाजत देगी तो मैं 16 को भी आ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, आगे भी आते रहे हैं। धन्यवाद आपका, आपने हमारी स्वीकार की प्रार्थना। हम वहां अच्छा बैठ के अपनी लगा। को बैठक किया, हम बैठ के कोई बैठक तो करते नहीं, मिलते जुलते नहीं कुछ, नहीं, 5-7 मैं तो आती हूँ। क्या करें ना। बात तो करी थी, हम पिछली बार मिले थे सब शाम को, मिलके वो लेकिन नवनीत जी ने साधन रखा था। क्या करें, थोड़ा बहुत है नहीं, फिर तो फायदा है। हाँ, कोई नहीं, इस बार 16 को मिलते हैं ना, आप आ जाओ शाम को, सब सुदेश दीदी हैं और सभी जन भी आए। वेलकम, देखते सबका रुड़की में स्वागत है। हम इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभ हो, भला हो। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे, 8:40 से 9:30, और कल सवेरे 5:30 से 6:30। कल शुक्रवार है, श्रीमान अग्रवाल जी का साधन सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।